हे गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एसएससी जीडी के लिए हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है टॉप 1000 क्वेश्चंस की, तो उसमें आपका फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं जिसमें हम डेली के मॉक टेस्ट लेके आते रहते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के हर एक सब्जेक्ट से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाए हैं, और कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, जो आपके सिर्फ एसएससी जीडी के लिए टारगेट हमने करा हुआ है इन क्वेश्चन को। तो आप इस सीरीज़ को पूरा देखिए, आपको ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको अलग से वीडियो में भी बताया था कि आपको जीके के लिए आपको जो हम करवा रहे हैं वो बस करते रहिए, आपको इसी में से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और बाकी दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए वीडियो को, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही आपके लिए सीरीज़ कंटिन्यू रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। विच इज़ इंडियाज ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील प्लांट। इंडिया का जो सबसे पुराना आयरन और स्टील प्लांट कौन सा था? तो इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, TISCO टिस्को एट जमशेदपुर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द अथर्ववेदा इज अ कलेक्शन ऑफ डैश खंड्स। जो अथर्ववेदा है उसमें कितने खंड्स होते हैं? जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो अथर्ववेदा है उसमें कितने खंड्स होते हैं? इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, 20 खंड्स। कोई पूछ ले कि आपका ओल्डेस्ट वेदा कौन सा, वो कौन सा है? ऋग्वेद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस मीट इन 1920। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी जो पहली बैठक हुई थी 1920 में, वो इन चारों जगह में से कहाँ पर हुई थी? नागपुर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम या डी त्रिपुरा में। इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, नागपुर में। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1920 में बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? नागपुर में हुई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। सिक्किम, त्रिपुरा, पंजाब या गोवा। इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है कौन सी है इंडिया की? इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, गोवा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, याद रख लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। द बुक इंडिया 2020 इज़ रिटन बाय। जो बुक थी इंडिया 2020 वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करके आंसर बता दो। तो यार जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है कि कमेंट करके आंसर बता देना। इससे क्या होगा कि आपको भी पता लगेगा कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसके साथ साथ बता दूँ कि यार बच्चे पूछते हैं कि सर इसका PDF कहाँ देखने को मिलेगा। तो यार इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपको क्या करना होगा, सिंपली चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे PDF भी जो वीडियो का होता है वो वहाँ पे डाल देता हूँ। तो उसके साथ साथ जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी। और जो हमारे बाकी के पिछले जो मॉक टेस्ट हैं, जितने भी मैंने मॉक टेस्ट करवाए हुए हैं, उन सभी के जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर, द बुक इंडिया 2020 इज रिटन बाय। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट आ जाएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी इंडिया 2020। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। डैश इज आल्सो नॉन एज द लाइट ऑफ एशिया या ज्योति ऑफ एशिया किसको कहते हैं? वो कहते हैं सी पार्ट बुद्धा। बुद्धा को क्या कहते हैं? लाइट ऑफ एशिया या ज्योति ऑफ एशिया कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। वट इज़ द फेमस क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द तमिलनाडु। तमिलनाडु की कौन सी इनमें से चारों में से क्लासिकल डांस फॉर्म है? इसका जो आंसर है वो डी पार्ट आ जाएगा, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो किसकी क्लासिकल डांस फॉर्म है? तमिलनाडु की। कथक किसकी हो जाती है? वो केरला की हो जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द सॉल्ट। जो नमक होता है उसका केमिकल नेम पूछा है इन्होंने। एक्चुअली कई बार केमिकल फार्मूला भी पूछ लेते हैं। इसका जो पहले आंसर है वो डी पार्ट रहेगा, सोडियम क्लोराइड। इसका क्या है? केमिकल नेम। तो अगर कोई पूछ ले कि इसका केमिकल फार्मूला क्या आएगा, NaCl। Na मतलब सोडियम और क्लोरीन मतलब Cl मतलब क्लोरीन। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका आ जाएगा केमिकल फार्मूला, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। डैश इंडिया हैज़ अ मेजर आयरन और रीजन। इन चारों में से इंडिया का सबसे बड़ा जो है आयरन और रीजन कौन सा है? ए तमिलनाडु छत्तीसगढ़ रीजन, गुजरात राजस्थान रीजन, उत्तर प्रदेश बिहार रीजन या उड़ीसा झारखंड रीजन। इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा। उड़ीसा और झारखंड रीजन क्या है? इंडिया का आयरन और रीजन है। इन्होंने जैसे क्वेश्चन पूछा, डैश इंडिया हैज़ अ मेजर आयरन और रीजन। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? उड़ीसा और झारखंड रीजन इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेजर आयरन और जो रीजन है वो उड़ीसा और झारखंड रीजन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अ वर्ड दैट सिम्बलाइजेज द पीस। कौन सा जो इनमें से पक्षी है चारों में से वो सिम्बलाइज क्या करता है? पीस, शांति का प्रतीक है। कौन सा इनमें से जो क्रो या पीजन या आउल या डी पिजन, इनमें से कौन सा जो है शांति का प्रतीक है वर्ड? जो इसका जो आंसर है वो आपका डी पार्ट रहेगा, कबूतर यानी पिजन जो है
इसका किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द जीएसटी? जीएसटी की क्या फुल फॉर्म है यार? जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट करके बता दो। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ी बार क्वेश्चनों में पूछा होता है, ऐसे भी सबको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जीएसटी के बारे में तो कितने क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म जो है सबसे मेन हो जाती है। तो यार जल्दी से कमेंट कर दो। तो आई होप कि यार आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाइज? इंडिया जो कौन से हेमिस्फेयर में लाइज करता है? जैसे वर्ल्ड का मैप होता है, उनमें से जो इंडिया चारों हेमिस्फेयर में से कौन से हेमिस्फेयर में लाइज करता है? इंडिया यहाँ कहीं लाइज करता है, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फेयर में। इसका जो आंसर है वो बी पार्ट आपका आ जाएगा, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फेयर। इन विच हेमिस्फेयर डज इंडिया लाइज? नॉर्थन एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? लक्षद्वीप की कैपिटल कौन सी है? कावारती, रांची, दादर, यहाँ इनमें से कोई भी नहीं। तो जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर कमेंट करके बता दो। जैसे मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में भी कहता रहता हूँ कि स्टेट एंड कैपिटल सभी की लर्न कर लेना, क्योंकि स्टेट एंड कैपिटल बहुत बार डायरेक्ट मार्क्स होते हैं ये, क्योंकि जैसे स्टेट एंड कैपिटल का डायरेक्ट आ जाता है क्वेश्चन की इसकी स्टेट कौन सी है, इसकी कैपिटल कौन सी है, या फिर कई बार आ जाता है जैसे अगर वर्ल्ड लेवल पे हो तो वो कंट्री का नाम दे देते हैं और पूछते हैं करेंसी कौन सी है, तो यहाँ फिर हो जाता है कि करेंसी का नाम दे देते हैं और बोलते हैं कि कंट्री कौन सी है ये, तो वो भी करेंसी और उनके जो देश है उनका नाम लर्न कर लेना। तो स्टेट एंड कैपिटल का भी मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप? इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट रहेगा, कावारती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाती है? कावारती। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वुल? इन चारों कंट्री में से सबसे ज़्यादा वुल कौन प्रोड्यूस करता है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी यूएसए, सी इंडिया, या डी कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में किसका? वुल का। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हु इज़ द राइटर ऑफ द पंचायत वेब सीरीज़? जो पंचायत वेब सीरीज़ है जिसके 2 सीजन है, उसका राइटर कौन है? तो चंदन कुमार, करण अंशुमन, एसएस, या डी नन। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए पार्ट आ जाएगा, चंदन कुमार। चंदन कुमार किसके राइटर हैं? जो पंचायत वेब सीरीज से लॉन्च हुई थी उसके। चलिए यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए नए अपडेट्स के लिए। तो यार इसी के साथ साथ जाते जाते बता दो कि अगर आप डेली के करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो क्या करते मैं डेली के करंट अफेयर उस पर अपलोड करते रहता हूँ, तो मैं एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन में वो करंट अफेयर लेके आता हूँ। इससे क्या होता है कि लर्न करने में थोड़ा आसानी हो जाती है। तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।